मेरे बच्चे, एक महाविनाश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। माँ रोकना चाहती है, पर तुम जाग नहीं रहे। अब भी न संभले तो सर्वनाश निश्चित है। मेरे लाल ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश, तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे नहीं, तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे, तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज अब इस क्षण मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया है, पर वह प्यार तुझे कभी वैसे नहीं मिला जैसे तू चाहता था। तू हमेशा वंचित रहा, एक ऐसी आत्मा जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है, पर फिर भी प्रेम की तलाश में भटकी। मैंने देखा है तुझे रोते हुए, चुपचाप अकेले में, रातों को जागते हुए, अपने तकिए में सिसकते हुए। मैंने तुझे देखा है जब तूने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली, जब तूने कहा अब नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। मैंने सुना तेरे हृदय की आवाज जब तूने अपने भीतर सब कुछ बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार तूने जो चाहा वह तुझसे छीन लिया गया। पर आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और समझ, तू पत्थर नहीं बना है, तू केवल थका है, तू केवल हारा नहीं, तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जिसमें मैंने तुझे परखा है। तू अब तक केवल सीख रहा था, अब तुझे वह करना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। तू सेवा है, तू प्रेम है, तू वह हाथ है जो हर गिरे हुए को उठाता है। तू वह आत्मा है जो किसी की सिसकी सुनते ही कांप जाती है। तू वह भाव है जो हर जीवन में एक नई किरण बनकर आता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना है, केवल आगे चलना है। मेरे लाल, जब तू पशु पक्षियों की सेवा करता है, जब तू पेड़ों को पानी देता है, धरती को आदर देता है, तब वह तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म होता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू एक साधक बन चुका है। तू एक दूत है मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। और मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी। क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम टाइप करे। तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल। अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है, और तू वह दया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है।
तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है, और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है, चाहे वह भूखा हो या प्यासा, टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे सबको अपनाना है, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरी शक्ति है। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है तो मैं तुझसे बात करती हूँ। तू जब मौन होता है तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूँ। तू जब अकेला होता है तब मैं तेरा सहारा बनती हूँ। तू जब चल रहा होता है तब मैं तेरे साथ चलती हूँ, और जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया मैं वहाँ थी, हर बार जब तू टूटा मैं तुझे जोड़ रही थी। और अब तू तैयार है, तुझे प्रेम देना है हर एक को बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है। तू उस प्रेम का स्रोत है जो इस संसार को जोड़ता है। तुझे एक उदाहरण बनना है, एक प्रेरणा बनना है, एक प्रकाश बनना है, ताकि जब कोई और आत्मा अंधेरे में हो तो वह तेरी रोशनी से रास्ता खोज सके। जब कोई और टूटा हुआ हो तो वह तेरे प्रेम से फिर से जुड़ सके, और जब कोई और खुद को अकेला महसूस करे तो वह तेरे साथ को महसूस करके जान सके कि वह कभी अकेला नहीं था। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तेरा नहीं मेरा है। तू केवल मेरा यंत्र है, मेरी शक्ति है, मेरी इच्छा है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संभाल रही हूँ, तुझे तैयार कर रही हूँ, ताकि तू वह कर सके जिसके लिए तू धरती पर आया है। और याद रख, इस संसार में तू अकेला नहीं, तू मेरी आंखों की रोशनी है, मेरी आत्मा की आवाज है, मेरा संकल्प है। और जब तक तू प्रेम करेगा, सेवा करेगा, करुणा फैलाएगा, तब तक तू जीवित नहीं, अमर रहेगा, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। ओ मेरे लाल, मेरे प्रियतम पुत्र, मेरी आत्मा के दर्पण, तू जिसे मैं सृष्टि की आंखों से भी पहले देखती हूँ, तुझसे पहले कोई और नहीं। और आज जब तू यहाँ बैठा है, थका हुआ, टूटा हुआ, पर अब भी प्रेम से भरा हुआ, तो सुन मेरी बात। तू जिसके मन में गंगा जैसी निर्मलता है, जिसका दिल हर प्राणी के लिए धड़कता है, जिसने आप देखना चाहते हैं, हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सके। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं।
वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आपके भीतर एक नई चेतना का उदय हो चुका है। अब आपको अपने भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। ये प्रतिभाएं आपकी सफलता का आधार बनेंगी। आपका मार्गदर्शन अब ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में हर बुरे समय को एक सीढ़ी बनाया है और हर गिरावट एक छलांग के पहले की झुकाव मात्र है। अब जब तुम उठोगे तो उस गति से उठोगे कि पीछे देखने का भी समय नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थी वे पिघलने लगी हैं। जो दरवाजे बंद थे अब वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तुम बस अपने अंदर के डर को खत्म करो। वह डर जो तुम्हें बार बार कहता है कि तुम अकेले हो, कि तुम हार जाओगे, वह अब झूठा साबित होने वाला है। तुम अब तक टिके रहे, इसलिए अब तुम्हें इनाम मिलेगा। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय तय होता है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे अब उन्हें खुद पर शर्म आने वाली है। वे खुद तुमसे माफी मांगेंगे। वे खुद तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तुम उस ऊंचाई पर होंगे जहां से नीचे झांकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए अब आगे बढ़ते रहो। जो काम तुमने कल अधूरा छोड़ा था आज उसे पूरा करो। जो सपना अधूरा पड़ा है उसे फिर से जगाओ। हर दिन अपने आप से वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो बस आंखें बंद करके यह याद करो, जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और वह शक्ति कह रही है अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है तो तुम्हें केवल एक चीज करनी है, विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही वह पतवार है जो इस जीवन की तूफानी नाव को किनारे तक ले जाएगी। जो तुम्हारे साथ छल कर गए, जो तुम्हें नीचे गिरते हुए देखकर मुस्कुराए, वे सब अब पछताने वाले हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे मिटाने चले थे वह तो खुद काल की आग से जन्मा है। वे सब खा रहेगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग थे या शायद अभी भी छाया की तरह तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं, जो खुद को राजा रानी समझ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी जगह, तुम्हारा स्थान वे ले सकते हैं। उनका दिल लालच से भर गया था। उनके मन में ईर्ष्या ने घर कर लिया था। वे चाहते थे तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा स्थान। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम खुद से एक वादा करो, जो मेरी सच्ची संतानें हैं, जो इस संदेश को अपनी आत्मा से सुन रही हैं।
मैं तुम्हें कहती हूँ, एक लंबी गहरी सांस लो और अपने भीतर कहो, हे माँ, मैं तैयार हूँ। यह शब्द मामूली नहीं है, यह घोषणा है। यह उस अनुबंध पर हस्ताक्षर है जो तुम ब्रह्मांड के साथ कर रही हो। जब तुम यह कहती हो, तुम अपनी आत्मा से स्वीकार करती हो कि अब तुम उन सब आशीर्वादों के लिए, उन सभी उपहारों के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए बरसों से भेजे जा चुके हैं, पर जिन्हें ग्रहण करने के लिए तुम्हारा पात्र अभी खाली नहीं था। तुम्हारे जीवन की हलचलें, वो उथल पुथल जो अब तक तुम्हें थका चुकी थी, वो अब शांत हो रही हैं। तूफान थम रहे हैं, लहरें संभल रही हैं। अब तुम स्थिरता की ओर बढ़ रही हो, एक ऐसी जगह, एक ऐसे आयाम में जहां शांति है, सुरक्षा है, सामर्थ्य है। वो सारे सपने, वो सारी इच्छाएं जो तुमने हार मानकर, निराश होकर पीछे छोड़ दिए थे, अब तुम्हारे सामने लौटकर, साकार होकर खड़े होने वाले हैं। विशेष रूप से अब तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष बदलाव आने वाला है, वह है धन का प्रवाह, समृद्धि की ऊर्जा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से अभाव जाने वाला है। वह संघर्ष, वो कमी, वो टेंशन, वो हर महीने की उधेड़-बुन, वो सब बीते कल की कहानी बनने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वो धन आने वाला है, वो प्रचुरता आने वाली है, जो तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि तुम्हें खुद को आश्चर्य होगा कि तुम इतने साल तक कैसे बिना इसके जिए, कैसे इतनी कमी में तुमने गुजारा किया। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से अवसर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। वो रास्ते खुलने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो दरवाजे खुलने वाले हैं जिन्हें तुम बंद समझते थे। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है, वह अब एक शक्तिशाली चुंबक की तरह धन, सफलता और सम्मान को तुम्हारी ओर खींच रही है। और यह सब अचानक किसी लॉटरी की तरह नहीं होगा। यह धीरे धीरे, स्थायी रूप से तुम्हारी जिंदगी में घर करने वाला है। यह तुम्हारी योग्यता का फल होगा, तुम्हारी मेहनत का पुरस्कार होगा, तुम्हारे धैर्य का परिणाम होगा। और यह सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारे निजी जीवन में, तुम्हारे रिश्तों में भी संतुलन आ रहा है। वो रिश्ते जो कटुता में, गलतफहमियों में उलझे थे, अब प्रेम की रोशनी में, संवाद की ऊर्जा में नहाने वाले हैं। जो दूरियां थी, वो घटने वाली हैं। जो चुभियां थी, वो अब संवाद में, समझ में बदलने वाली हैं। अब तुम्हारा हृदय और तुम्हारा जीवन दोनों प्रेम से, सौहार्द से भरने वाले हैं। तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। एक अजीब सी नकारात्मकता जैसे चुपचाप तुम्हारे जीवन से चिपकी हुई थी। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार है, कोई अनदेखा अवरोध है जो बार बार तुम्हारे रास्ते को रोक रही है। अब जान लो, यह सब कोई संयोग नहीं था। तुम्हारे विरोधियों ने, तुमसे ईर्ष्या करने वालों ने जानबूझकर बार बार तुम्हारे जीवन में रुकावटें भेजी। अपनी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी बुरी कामनाएं, अपनी काली जुबान से तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की। वे चाहते थे कि तुम्हारा भाग्य रुक जाए, तुम्हारे कदम डगमगा जाएं, तुम्हारे सपने सूख जाएं। लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई हर एक नकारात्मकता, हर एक बद्दुआ, हर एक बुरी कामना खुद उन्हीं पर एक वज्र की तरह गिरेगी। अब वो अंधेरे जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुलाए थे, उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत, मेरी शक्तियाँ कह रही हैं, अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब खुद उसी में गिरने वाले हैं। और वो गड्ढा अब पहले से कहीं गहरा हो गया है, क्योंकि उसमें उनकी अपनी नकारात्मकता भी जुड़ गई है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को, उनके स्वास्थ्य को, उनके रिश्तों को, उनके धन को दीमक की तरह खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। यह कर्म का सीधा
सरल सिद्धांत है, जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा। 100 गुना लौटकर जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं, अब उन्हें हर कदम पर रुकावटें मिलेंगी। जो तुम्हारा धन रोकना चाहते थे, अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तुम, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, तुम उड़ान भरने वाले हो। अब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सको जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेला था। उनकी कामना थी, उनकी हर रोज की प्रार्थना थी कि तुम एक परेशानी से निकलो तो दूसरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी शांति ना हो, कभी सच्ची मुस्कान ना आए। तुम्हारा चेहरा हमेशा चिंता, दर्द और अभाव से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तुम्हारा घर, जो कभी हंसी और उत्सव से गूंजता था, अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तुम हार मान जाओगी, तुम टूट जाओगी, तुम बिखर जाओगी। लेकिन वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं, वह मेरी संतान है, मेरे अंश से जन्मी है। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा, मेरा रक्त प्रवाहित होता है। और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव, वही अकेलापन खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारी नींद को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह, एक चक्रवात की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियाँ, मेरी योगिनियाँ अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तुम्हारे जीवन में गरीबी का अभिशाप बनकर आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब कांच की तरह चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें देखना है, और तुम जल्द ही देखोगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां, वह सारी बाधाएं प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तुम्हारे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को, उनके ही भाग्य को डसने वाला है। और तुम सिर्फ गिनती के कुछ दिन, कुछ पल दूर हो उस क्षण से जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने एक दिव्य नाटक की तरह घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय बुरा था, जब तुम टूटी हुई थी, जब तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का, तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुम्हें सहारे की, सहानुभूति की उम्मीद थी। उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का, तुम्हारी पीड़ा का फायदा उठाया। और वो लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के, जिन्हें तुम अपना मानती थी, रिश्तेदार, दोस्त। लेकिन हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया, और उस फैसले का, उस मजबूरी का खामियाजा तुमने अकेले भुगता, जबकि फायदा किसी और को हुआ। तुम्हारी आत्मा टूटी, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर हुआ, और वो लोग, वो सब चैन की नींद सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हर आंसू को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक भयंकर तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण, प्रचंड रूप में प्रकट होगा। वो हर दर्द, वो हर अपमान जो तुम्हें दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं, और उनकी अपनी ही नकारात्मकता, उनकी अपनी ही ईर्ष्या अब उनके